अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज 8.4 हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है वो बेसिकली हम देखते हैं फर्स्ट कि क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो हमारे पास दो मैसेज हों, लाइक हमारे पास एक यहाँ पे मैस है दैट इज 1 kg और यहाँ पे एक मैस है जो कि है 5 kg। स्टार्ट में हम कहते हैं कि इनका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 से 11 करना है, यानी कि इस टेम्परेचर को राइज करके हमने कहां तक लेके जाना है 11 डिग्री सेल्सियस तक, और इसको भी राइज करके लेके जाना है 11 डिग्री सेल्सियस तक। अब 1 kg है, इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो ये 10 से क्या हो जाएगा 11। 5 kg को 1 kg, अगर फॉर एग्जांपल 1 kg को हम जो हीट देते हैं, जो कि हमने जो टेम्परेचर इसको इंक्रीज किया या हीट जो हमने एनर्जी इसको दी है, लेट्स से हम अगर इसको 5 जूल एनर्जी देते हैं तो इसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है, 1 डिग्री उसका इंक्रीज हो जाता है। तो अगर 1 kg को 5 हमने जूल देना है तो 5 kg तो इसका मतलब है इसको कितना देना पड़ेगा 25 जूल एक टेम्परेचर उसका राइज करने के लिए। तो ये बेसिकली ये जो हीट होती है किसी भी एंटायर मटेरियल, अब ये अगर 1 kg है, ये 5 kg है, डजंट मैटर ये 10 हो या 50 हो, आपके पास एक एंटायर मटेरियल मौजूद है और उसका आपने टेम्परेचर राइज करना है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर 1000 kg मटेरियल पड़ा हुआ है, 100 kg पड़ा हुआ है, 1000 kg पड़ा हुआ है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। ओरिजिनल ये कितना है 10 है और 1 डिग्री इसको इंक्रीज करना है, अबाउट में भी हमें 15 जूल एनर्जी चाहिए हो या कितने भी। तो किसी भी एंटायर मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। ठीक है, कि आपको किसी भी मटेरियल का जो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द quantity of heat required to quantity of heat या quantity of heat बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था कि क्या है एनर्जी है। ठीक है जी, to rise the temperature of entire mass twice the temperature of entire mass by 1 डिग्री सेल्सियस, कि एक आपके पास एंटायर मैस है जितना भी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए होती है या जितनी हीट चाहिए होती है इसका हीट कैपेसिटी, इसको जो है हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हीट कैपेसिटी को जब डिफाइन फार्मूला लिखते हैं तो C इक्वल टू बेसिकली होता है डेल Q मींस चेंज इन एनर्जी और डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। और अगर यहाँ पे हम देखें एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है और टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, तो इसका जो हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है वो जूल पर केल्विन या हम इसको जूल केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होता है। तो किसी भी एंटायर मटेरियल की आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी आपको एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। जितनी आपको हीट चाहिए तो उसका ये ऐसा यूनिट भी आपके पास जूल केल्विन इनवर्स होता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स टॉपिक में दूसरा आपके पास पॉइंट है जो कि है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हमने बात की मटेरियल की, हमने ये नहीं कहा कि कौन सा मटेरियल, मींस आपके पास एक ही मटेरियल है, लाइक लिक्विड में हम देखते हैं वाटर है, तो वाटर का 1 kg है उसका टेम्परेचर राइज करना और 5 kg है उसका टेम्परेचर राइज करना है। तो वाटर को अब 5 kg या 1 kg एक ही मटेरियल है। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर है स्टूडेंट्स तो वो हम ये कहते हैं कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, आपके पास तो दो डिफरेंट सब्सटेंस है, लाइक 1 kg of water and 1 kg of you can say यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं लाइक मर्क्यूरी, 1 kg of mercury। अब
का टेम्परेचर राइज करने के लिए डिफरेंस द रिजल्टिंग राइज इन टेम्परेचर विल बी डिफरेंट। अगर हम इसको हीट देते हैं 10 जूल और इसको भी हीट देते हैं 10 जूल, इसका टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा और इसका टेम्परेचर राइज क्या होगा, कम होगा। मींस हो सकता है पहले इन दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी और इसका भी, तो मे भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए और इसका इंक्रीज हो तो जस्ट कहां तक पहुंचे 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो हर एक मटेरियल का जो आपके पास ये हीट होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल लाइक यूनिट मास, यानी कि एक वाटर का यूनिट मास, मर्क्यूरी का यूनिट मास, ऑक्सीजन का यूनिट मास, नाइट्रोजन का यूनिट मास, अल्कोहल का, शुगर का यूनिट मास, तो किसी भी स्टूडेंट्स इट इज ऑब्जर्व दैट बाय, तो हीट कैपेसिटी जो है बेसिकली जब हम उसको डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल या यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। किसी भी एक यूनिट मास है आपके पास और उसका टेम्परेचर जो है वो आपने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक राइज करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, पिछले में आपने देखा था इंटायर मास में कुछ भी हो सकता है, एक ही मास भी हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर आपका वाटर के लिए ये सब कुछ, इसका होगा ये पर्टिकुलर किसके लिए, मर्क्यूरी के लिए। तो हर एक का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर राइज के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। मींस अगर आपके पास ये जो 1 kg ऑफ वाटर है, इसका 10 से लेके 11 तक ले जाने के लिए आपको हो सकता है कि 5 जूल एनर्जी चाहिए हो, बट मर्क्यूरी के लिए यही 10 से 11 तक ले जाने के लिए हो सकता है आपको जो है वो 10 जूल एनर्जी चाहिए हो। ये बेसिकली क्या है, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये जो हीट कैपेसिटी होती है बेसिकली, यानी हीट चेंज इन हीट जो होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ठीक है, डेल क्यू चेंज इन हीट डिपेंड करता है आपके मास के ऊपर, और डेल क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टी के। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा जो है वो चेंज इन हीट हमें, यानी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा चलेगी। सेम में जितना ज्यादा टेंपरेचर राइज करेंगे उतनी ही एनर्जी जो है वो आपकी क्या होगी, गेन होगी यानी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन दोनों को अगर कंबाइन करें इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम देखते हैं डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू m into del t। तो डेल क्यू इज इक्वल टू c m and del t। यहां हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल को खत्म किया, इक्वालिटी और c जो है वो आपका कांस्टेंट आ गया, एंड c इज इक्वल टू आ जाता है डेल क्यू ओवर m del t। c फाइंड करना था, ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा था इसको उधर डिवाइड, तो ये जो c है दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर ये देखें हम, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे जो भी सब्सटेंस है उसके मास के ऊपर, 1 यूनिट मास, 2 यूनिट मास, 3 यूनिट मास, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो यहां से अगर देखें, हमने पीछे भी देखा हीट कैपेसिटी डेल क्यू ओवर डेल टी, अभी देखा था c कैपिटल C जो था डेल क्यू ओवर डेल टी था, जो कि हीट कैपेसिटी थी। तो हम इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। तो ये भी इसका एक रिलेशन है। और अगर इसके यूनिट्स को देखें तो जूल, इसका यूनिट जो होता है यहां से देखें हम, तो इसका यूनिट जूल केल्विन इनवर्स था, इसका यूनिट किलोग्राम इनवर्स। ये जो है बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है उसमें आप देखें तो क्या होता है, मास भी जो है वो कंसीडर किया जाता है, बट हमने जो हीट कैपेसिटी है उसमें मास का जो है वो कोई भी जिक्र नहीं था, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यह है कि हम इसके अंदर मास को जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक यूनिट मास, ठीक है, वो यूनिट मास जो है वो हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, बट इन हीट कैपेसिटी हम जो मास को कंसीडर नहीं करते। इसके साथ हमारे पास टॉपिक है दैट इज 8.4 और वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 8.5
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल जो है बेसिकली अगर हम उसको देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेसिकली है तो हीट ही है, बट ये हीट जो है वो इसको आप किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अक्सर किसी भी एक स्टेट के अंदर अगर देखें, मीन्स आपके पास एक सॉलिड है, तो एक सॉलिड मीन्स बर्फ है, बर्फ को आप क्या करते हैं धूप में रख देते हैं, तो एकदम से वो बर्फ जो है वो गर्म नहीं हो जाएगी, क्या होगा वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर उसका राइज नहीं होगा। पहले क्या होगा, अगर आपके पास स्टूडेंट्स ये है कि एक जगह पे आइस है, आइस से पानी बनेगा, तो पहले वो पानी उसी टेम्परेचर पे मींस उसका टेम्परेचर क्या रहेगा कि स्टेडी टेम्परेचर रहेगा उस वक्त तक जब तक ये सारी की सारी आइस, पहले ये सारी की सारी आइस जो है वो क्या बनेगी लिक्विड, देन जाके वो गर्म पानी, पहले क्या होगा बर्फ से पानी बनेगा वो ठंडा ही होगा आपके पास, लेकिन उसके बाद वही पानी क्या होगा गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाके उसका क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। आपने किसी एक सॉलिड को, एक सॉलिड है और उसको आपने क्या किया हीट दिया, एनर्जी दिया, बट ये गर्म नहीं हुआ, हीट अप नहीं हुआ, टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ा, सिर्फ क्या हुआ है कि वो मेल्ट होना शुरू हो गया, मेल्ट हो गया वो किस में चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो स्टूडेंट्स कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली इनटू लिक्विड। यहां इसको हम डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट a solid completely into liquid without any rise in temperature। इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होता है कि मेल्ट होता है। तो ये जो हीट होती है बेसिकली दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल इज ईच प्योर सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स, सम टिपिकल वैल्यूज आपके बुक के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट्स भी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स वो हीट जो कि किसी भी सॉलिड को क्या करती है लिक्विड में चेंज करती है विदाउट इंक्रीजिंग दैट इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर डायरेक्ट आइस से क्या कर देता है लिक्विड बना देती है, यानी कि पानी। ये जो हीट होती है दैट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। तो इसकी थोड़ा सा हम जो है वो स्टूडेंट्स जो है उसका यूनिट अगर हम देखें या फार्मूला जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल जो होती है स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास। तो मास को अगर देखें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल का जो ऐसा यूनिट होता है वो यहां से एनर्जी का जूल और किलोग्राम इनवर्स, जूल किलोग्राम इनवर्स जो है उसका ऐसा ही यूनिट होता है। और डिफरेंट वैल्यूज स्टूडेंट्स की दी हुई है, वहां से आप इनको भी थोड़ी सी वैल्यूज इसकी याद रखेंगे। वाटर की रिएक्टेड हीट क्या होती है, आइस की, एल्यूमिनियम आयरन की, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सी स्टूडेंट बेसिकली टॉपिक इतना सही है, इसकी डेफिनेशन है क्लास इसका साथ में जो है वो आपने इसका ऐसा यूनिट और फार्मूला देखना है। बट हम इसको देखते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स, थोड़ा सा प्रूव करेंगे कि वाकई ऐसा होता है, मींस के टेम्परेचर राइज नहीं होता लेकिन बॉडी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है या ये किस तरह से वर्क करता है स्टूडेंट्स? होता ही है आपके पास, थोड़ा सा मैं इसको जो है वो सॉल्विंग के लिए सिंपल रखूंगा। ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं, जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं यहां से इनको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। तो उसमें हीट देने से क्या होगा कि फौरन से क्या सॉलिड जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आइस है फर्ज में ये आइस है, फौरन से क्या गर्म होना शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट क्या होगा, इसके ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से, मींस ये और तेजी के साथ यहां तक जाना शुरू कर देते हैं। जब मजीद तेजी से वाइब्रेट करते हैं क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ज्यादा दूर तक ये एक दूसरे से यहाँ तक, ये वाला यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ कहीं चला जाता है। मीन्स अपने जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट से क्या होता है कि दूर जाना शुरू हो जाते हैं। जो उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस आस्ता आस्ता क्या होती है कि कम होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने से वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो खत्म होती है या बहुत जब कम हो जाती है तो वो जो लिक्विड सॉलिड होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में। जब इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे वाइब्रेट करने के बजाय मूव करने लग जाएंगे आगे पीछे, इसका मतलब ये किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ तक यानी कि एक सॉलिड एक प्योर फॉर्म में मौजूद था, वहां से चेंज होकर लिक्विड तक जाने में जितनी हमने उसको हीट दी होती है, दैट हीट इज कॉल्ड द लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इसका कांसेप्ट होता है। और बेसिकली आप इसमें अगर अक्सर देखते हैं, आप लोहा वगैरह होता है या आयरन है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो जस्ट हीट अप होते हैं, वो उस तरह से मेल्ट नहीं होते। रीजन ये होता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत दूर जाके आता है, मींस उनका टेम्परेचर इंक्रीज तो होता है बट उसके मॉलिक्यूल्स होना ये चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स के आपस की जो अट्रैक्शन होती है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। वो अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड जो है वो मींस लाइक आयरन वो खत्म नहीं होती, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इस वजह से आउटसाइड से उसका सरफेस जो होता है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। असल में जो है वो उसका टेम्परेचर राइज उस तरह से नहीं होता है, बट क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता इसलिए उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है। तो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ लिक्विड हमने जैसे आपने देखा सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड द लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। ज्यादा इसका इतना जो है वो कांसेप्ट ध्यान में रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन और जो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट है उनको जो है वो इसमें डिस्कस किया। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।